कैसे हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया। करें? ठीक। मैं इसे आपको 3 मेथड से बताऊंगा। पहले दो या तीन क्वेश्चन मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा। तीनों मेथड आपको आने चाहिए। जैसे आपको ध्यान है, मैंने सीआई में भी 3 मेथड बताए थे। एक तो फ्रैक्शन मेथड, एक परसेंटेज मेथड, एक ट्री मेथड बताया था ना। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। तीनों की तीनों मेथड आपको आने चाहिए। अगर आपको तीनों की तीनों मेथड आते हैं तो ऐसे सरल से और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप आराम से और आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, देखिएगा, बस इतना ध्यान रखना क्या क्या लिखा है यहाँ पे। रेट 12% है, साधारण ब्याज 300 रुपये है। अमाउंट यानी क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल निकालना है। आप ये मत समझ लेना कि ये अमाउंट मिश्र धन वाला है, नहीं। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वालों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि वो अमाउंट किस चीज की बात कर रहा है। अमाउंट मतलब रुपीज, कौन से रुपीज की बात कर रहा है, तब आप समझ जाएं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब आपको यहाँ पे 12% रेट दी है, 4 महीने दिया है, ब्याज 300 रुपये दिया है, और वह धन मतलब कौन सा? जिस पर हमने रेट और महीना का यूज किया है, जिस पर हमने ब्याज निकाला है, वह धन की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं? वह धन मतलब जिस पर हमने ब्याज निकाला है। तो ब्याज हमने कितना निकाला है? 300 रुपये। वो भी किस पे निकाला है? किसी धन पर, और इस धन की बात कर रहा है, यानी आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो याद रखोगे आपको 3 चीजें। पहली चीज, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड आपको आना बहुत जरूरी है। तीनों मेथड यदि आपको आते हैं तो आप ये समझ लो कि आपका एसआई पूरा खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हैं? देखिए, तो जैसे आपको बेटा क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। रेट आपको बेटा कितनी दी है? 12%। 12% वार्षिक दी होगी, है ना? ठीक है। टाइम आपको कितना दिया है? 4 महीने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना। और आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ऐसा ही दिया है। कितना दिया है बेटा? 300 रुपये, है ना? यही चीज है ना? यहाँ पे अगर आप देखेंगे यही चीज है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, साधारण ब्याज आपको दिया है, 4 महीने दिए हैं, और आपको 12% वार्षिक दर दी है। क्लियर? यहाँ पे ये तीनों मेथड समझना। अगर आप तीनों मेथड समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साधारण ब्याज के 70 से 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लेगा। पर तीनों मेथड आपको समझना है, ठीक है? ठीक। पहला मेथड जो बचपन से बच्चे हर कोई यूज करता है कि एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। सब यूज करते हैं। एसआई कितना दिया है मुझे बताएंगे? 300 रुपये। पी निकालना है, रेट 12% है, टाइम क्या? 4 महीने या 4/12? 4/12। ये पर एनम में दिया है, इसको ईयरली में चेंज करेंगे तो 4/12 ईयर हो जाएगा बेटा ये। तो यानी 1/3। तो टाइम हो जाएगा 1/3, और नीचे कितना है? 100। 3 से ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। और 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। और ये 25 इधर जाएगा तो बेटा पी कितना आ जाएगा? 7500 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला मेथड जो बचपन से हर कोई यूज करता है और हर किसी को ये चीज आती है। समझ पा रहे? कर लोगे आप इसे, है ना? दूसरा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं, रेट अगर 12% है, पी आपको निकालना है, रेट आपके कितनी है? 12% पर एनम है, टाइम आपका कितना है? 1/3 साल है, एसआई कितना है? 300 रुपये। बोलो हाँ। अभी अभी मैंने आपको बताया, रेट अगर 10% है, टाइम 2 साल है, तो एसआई कितना होता है? 20%। अरे हाँ, है ना? रेट अगर 10% है, टाइम 3 साल है, तो क्या होता है? कैसे निकाल रहे हैं? इनका मल्टीप्लाई करके करके निकाल रहे हैं ना। किसका? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, साधारण ब्याज आता है। मैंने अभी फिर बताया, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, कहा है रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, साधारण ब्याज किस में आ जाता है? परसेंटेज। समझ पा रहे हैं? ठीक, बढ़े आगे फिर। अच्छा, मुझे बताएंगे रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे? 4%। अरे बोलो, 4% आएगा कि नहीं आएगा? और आप मुझे बताएंगे बेटा साधारण ब्याज 4% है, तो प्रिंसिपल हमें 100% मानना पड़ेगा।
अरे बोल तो दो। क्लियर? ठीक। आप अगर इसे काटेंगे तो आ जाएगा 75, यानी 1% का मान कितना आ गया 75, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 7500 रुपए। ये आपका आंसर होगा। क्या दूसरा मेथड आपको समझ में आया? भरोसा कर लूं? पक्का? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यहाँ पे। नहीं है? ठीक है। ऑनलाइन भी कुछ बच्चे लाइव हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, बढ़े आगे। दोबारा पूछता हूँ, तीसरा मेथड। आपसे क्या निकलवा रहा है वो बेटा? प्रिंसिपल निकलवा रहा है। रेट कितनी है? 12% पर एनम है। टाइम आपका कितना है? 1/3 साल है। और साधारण ब्याज कितना दिया है? आप मुझे बताएंगे ये जो 300 रुपए है ये कितने समय का है? 4 महीने का। ये जो 300 रुपए 4 महीने का ब्याज है, समझ पा रहे हैं? ये जो 300 रुपए है ये 4 महीने का ब्याज है, ये दिमाग में रखना है। चलो आप मुझे ये बताइए 12% कितना होता है? 3/25, 12/100, 4×3=12, 25×400, 3/25। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? बोलो। 25 यूनिट। और ये जो ब्याज है ये कितने का है? 4 का कि 1 साल का? ये जो 3 ऊपर दिया है ये क्या है? पर ईयर, पर एनम, प्रतिवर्ष। यानी ये जो 3 है ना, ये 3 1 वर्ष का है। ये 3 1 वर्ष का है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 3 यूनिट। अरे हाँ, लेकिन आपको जो साधारण वर्ष दिया वो तो 4 महीने का दिया है ना। 4 महीने यानी 1/3 वर्ष का दिया है ना। तो मैंने पूछा 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 यूनिट। अरे 3 को नीचे पहुंचा दो या 3 का भाग दे दो, इधर भी 3 का भाग दो, इधर भी 3 का भाग दो, तो 1/3 वर्ष का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। अरे हाँ है ना। और 1/3 यानी 4 महीने, और 4 महीने का साधारण ब्याज दिया कितना है? 300। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। अगर 1 यूनिट 300 है तो बेटा 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7500 रुपए। यही आपका क्या आया समझ में? भरोसा कर लो। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर ना? तीनों के तीनों मेथड आपको आने चाहिए, अपने दिमाग में बसा लो इन तीनों मेथड को, फिर हम आगे आने वाले क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से दोबारा करेंगे। ठीक है? फिर आगे आने वाले क्वेश्चन को तीनों मेथड से नहीं कराऊंगा, किसी एक मेथड से। जरूरी नहीं है कि तीनों मेथड हर जगह लग जाए। पहला पॉइंट, ये तीनों मेथड आने का मतलब ये है कि इनमें से हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई मेथड लग जाए। क्या पता, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेकंड मेथड लग रहा हो। क्या पता, हो सकता है किसी क्वेश्चन में थर्ड मेथड लग रहा हो। क्या पता, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहला मेथड लग रहा हो। समझ रहे? पर ये तीनों आएंगे, तीनों मेथड यदि आपको आते हैं तो आप ये मान लो 70 से 80% साधारण ब्याज आप आराम तरीके से, आसान तरीके से उसे सॉल्व कर सकते। पक्का? चल करिए। आप ये बताएं साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 3000। ये सबको पता है। यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपए कम है। क्लियर? साधारण ब्याज कितने वर्ष का होगा यहाँ पे? 3 वर्ष का। टाइम कितना दिया? 3 साल। रेट कितनी है? 12.5%, है ना? 12.5% वर्ष में दिया है तो वार्षिकी रही होगी, है ना? ठीक, ये चीज दिमाग में रखोगे आप। तो मूलधन याद करें, मूलधन आपसे पूछा है। चलो 3 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड बिल्कुल ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना? ध्यान से। आप मुझे ये बताएं, दोबारा बताएं, आपको निकालना क्या है? मूलधन। रेट कितनी दी है? रेट कितनी दी है? 12.5% पर है। टाइम कितना है? 3 साल। और आपको एक कंडीशन दी है, क्या दी है? कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है? 3500 रुपए कम। ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड आपको आने चाहिए। फिर आगे से तीनों मेथड नहीं बताए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन मेथडों को शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है? चलो, ऐसा ही क्या होता है बताएंगे आप मुझे?
पी आर 12.5 इंटू टी 3/100। तो 12.5 से 100 8 बार कटेगा। अरे 12.5 1/8 होता है ना, समझ गए? ठीक है, इक्वल टू क्या है, P माइनस 3500। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, 3P/8 इक्वल टू P माइनस 3500। बोलो। अच्छा 3500 को उधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा, P माइनस 3P/8 इक्वल टू 3500। बोलो। और 8 एलसीएम ले लूंगा तो ये 5P/8 इक्वल टू 3500। समझ गए? 8 में से 3 और 5 से कटेगा कितनी बार, 700। तो P कितना आ गया, 5600 रुपये। बोलो, आया समझ में? पक्का? लिखो मत, सामने। दूसरा मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड थोड़ा टफ हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, लेकिन मेथड तो आना चाहिए ना, है ना? मेथड जरूर आना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन मेथड को शिफ्ट करते रहेंगे। मतलब आपको जो मेथड लगता है कि ये मेथड इसमें सरल बैठेगा, उसी को आप उसमें फिट कर दो, है ना? लेकिन मेथड तीनों आने चाहिए। हो सकता है किसी जगह जो मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में टफ हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो मेथड सरल। समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए। चलो, पी आपको निकालना है, रेट आपकी कितनी है, 12.5% पर एनम। टाइम आपका कितना है, 3 साल। SI बराबर P माइनस 3500, तो मैं ये लिख दूं P माइनस SI बराबर 3500, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, मल्टीप्लाई 37.5 हो जाएगा। अरे बोलो, पक्का ना? और आपको पता है ना प्रिंसिपल 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% इक्वल टू कितना, 3500। क्लियर? घटा दीजिए, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 62.5 इक्वल टू 3500। पक्का ना? और जब आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा 56 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 56। अगर 1% 56 है तो 100% का मान कितना आएगा, 5600। यही आपका आंसर होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है इसको काटना, ये टफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको कि हो सकता है कहीं कैलकुलेटिव हो जाए। वैसे इतना भी टफ नहीं होगा। कैसे कि आपको ये तो पता है ना, 3500/62.5 आएगा 1%। अरे हाँ, है ना? इस 35 को मैं 35 गुणा 100 लिख दूं, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 40, 25 से फिर काट दो 25, है ना? 5 से काट दो, 5 5 25, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 7 8। इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है जितना अपन समझ रहे हैं, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अरे बोल दो, भरोसा कर लूं। क्लियर? ठीक। तीसरा मेथड, वो भी आपके काम का है। आने तो तीनों मेथड चाहिए ना। देखिए, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको 12.5% वार्षिक में दे रखी है, टाइम आपका 3 वर्ष है, और प्रिंसिपल SI, प्रिंसिपल में से यदि मैं SI घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए, 35। ठीक है, चलो मुझे ये बताइए सबसे पहले, ये जो SI है ये कितने वर्ष का होगा, 3 साल का, क्योंकि टाइम 3 दिया है तो 3 साल का SI रहेगा ये, है ना? चलो 12.5 कितना होता है बेटा, प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट, है ना? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1 यूनिट। अरे ये वार्षिक दिए ना, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना, 1 यूनिट। लेकिन कितने वर्ष दिए हैं, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 यूनिट। क्या ये बात समझ गए? पक्का? तो बताइए प्रिंसिपल कितना, बोलते जाओ, 8 यूनिट। साधारण ब्याज कितना, 3 यूनिट, इक्वल टू कितना, 3500। तो ये कितना आ गया बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू 3500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700। अगर 1 यूनिट 700 है तो 8 यूनिट कितना आएगा, 5600। यही आपका आंसर होगा।
बोलो, अब आए तीनों मेथड समझ में? पक्का? भरोसा कर लूं? कर लोगे? है ना, दो मेथड ये रहे और तीसरा मेथड ये। करनी पड़ेगी क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं, है ना। हो सकता है दूसरा और तीसरा मेथड आप पहली बार देख रहे हो, है ना। हालांकि सीआई पढ़ा है तो दूसरा मेथड भी आपने देख रखा है, तीसरा मेथड पहली बार देख रहे हो सकता है। हो सकता है किसी ने पढ़ भी रखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर कर लोगे ना? ठीक, करिए। एक निश्चित धनराशि निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है यदि क्या कितना आया? 4000। चलो आंसर दे रहे हो आप लोग, अच्छा लगा मुझे। 4000 बिल्कुल सही आंसर मुझे लग रहा है ना। करें? देखिए, उसने कहा यहां पे, समझना यहां पे, देखिए उसने कहा कोई धन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई धन है, उसने उस धन को दो तरीके से निवेश करने की सोच रहा है कि 3 वर्ष के लिए कुछ रेट के लिए निवेश कर रहा है, और फिर बोलता है उसी धन को मैं उतने ही समय के लिए, लेकिन रेट कितनी हो गई, R+4% के लिए निवेश कर रहा है। दो तरीके से तो चाह रहा है। पहले में क्या बोल दिया कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट, मतलब कोई मूलधन है, मान लीजिए P है, सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब वो निश्चित धनराशि P है, उस P को उसने 3 वर्ष के लिए R रेट पर इन्वेस्ट करा। आगे बढ़ते हैं, यदि, अब वो सोच रहा है, दिमाग में चल रहा है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो उसने क्या सोचा, यदि उस धन को 4% अधिक रेट पर निवेश करता उतने ही समय के लिए, तो उसे 480 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता, 480 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। समझ गए? क्लियर? आप मुझे बताएंगे यहां पर ब्याज कितना आएगा, 3R%, RT%। अरे समझ गए ना, RT% कब होता है, जब प्रिंसिपल कितना होता है, याद आ रहा है, मैं लिखाया था ना, इफ P 100% और 1, तो ऐसा ही क्या होता है, RT%। अरे हाँ है ना, ठीक है। यहां पर बेटा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3R% प्लस 12%। अरे आरटी का मल्टीप्लाई ही तो ऐसा ही होता है। तो यहां पर साधारण ब्याज हो गया 3R, और यहां पर साधारण ब्याज हो गया 3R प्लस 12%। क्लियर? भरोसा कर लो। तो मुझे ये बताइए यहां पर ब्याज दूसरी कंडीशन में कितना ज्यादा है, 12%। कितना ज्यादा है, 12%। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा है, 480 रुपए अधिक ब्याज हो जाता है। 12% की वैल्यू कितनी है, 480, 1% की वैल्यू
40, अगर 1% 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4000। बोलो। हाँ, कोई दिक्कत? भरोसा किया जा सकता है। बढ़े आगे, करिए। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 7% वार्षिक और 7 वर्ष से आगे के समय के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी 11 वर्ष के लिए 12,000 रुपये निवेश करता है तो उसके द्वारा कमाया गया ब्याज ज्ञात करें। कितना आया? इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। करें? किया जाए? चलो देखिए, बस अब लिखना छोड़ दो, बंद कर दो, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है, समय ना समय। सबसे पहले आप ये बताइए, उसने 11 वर्ष के लिए कितना निवेश करा? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये फॉर 11 ईयर, मतलब उसका टाइम है 11 वर्ष और प्रिंसिपल है उसका 12,000 रुपये। बोलो हाँ। ठीक है। उसने पहले 3 साल के लिए कितना परसेंट? 6। पहले 3 साल के लिए 6%, तो ऐसा ही कितना आएगा? 18%। पहले 3 साल के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट 3 ईयर, ऐसा ही कितना आएगा? 18%। RT% है ना। आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 7% है तो टोटल कितना आएगा? 28%। समझ गए? आप मुझे ये बताएंगे टाइम कितने साल के लिए निवेश करा? 11। कितने वर्ष हो गए? अभी 7 वर्ष हो गए, तो अभी कितने वर्ष और बचे हैं? 4 वर्ष और बचे हैं। मैंने पूछा इस 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आगे बढ़ते हैं कि 7.5% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर। 7 वर्ष के बाद जो भी रेट लगेगी वो 7.5 होगी। समझ पा रहे? 7 वर्ष के बाद जो भी रेट लगेगी, जो भी 7.5% होगी। आप चाहे 100 साल के लिए लो, लेकिन 7 साल बाद जो भी समय होगा हर वर्ष 7.5% रेट लिया जाएगा। समझ गए? तो हर वर्ष 7.5 लिया जाएगा तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 30%। 4 गुणा 7.5, अरे 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 ब्याज हो गया, 30% हो गया, है ना। ये कितना आएगा? 4। ये समझ पा रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं?
ये 7% है और ये कितना है 6%। तो 18%, 7 चौक 28% और 30%। मैंने पूछा यार टोटल SI कितना हो गया, तो आप कह देंगे सर 76%। 30, 30 और 30, 60 और 16, 76%। बोलो आया समझ में? अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं है? चल मुझे ये बताएंगे, अगर SI 76 है तो प्रिंसिपल इस समय कितना परसेंट होगा? 100%। 1% का मान 120, तो 76 का मान कितना? 76 गुणा 120, 0 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना होता है? 9120 रुपए। यही आपका क्या है? कर लोगे? सरल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है यार इसमें। क्यों कर रहे हैं अलग? तो वो तो लंबा मेथड होता है। कोई बात नहीं, अब आप मेरे यहाँ आ गए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको गणित इतना बेहतरीन और इतना शानदार करवा दिया जाएगा कि मज़ा आने लगेगा। ठीक है, करिए। एक आदमी ने धन राशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया कि पहले भाग पर 2% वार्षिक 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 3% वार्षिक 4 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग पर 4% वार्षिक 5 वर्ष के लिए बना साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज 18,000 रुपये है तो कुल निवेशित धन ज्ञात करें। हो सकता है कल की छुट्टी हो आप लोगों की, हो सकता है। अगर मैं मान लो रात को 12 बजे तक भी फ्री होता हूँ तो आपकी कोई छुट्टी नहीं रहेगी, फिर तो मैं क्लास ले लूँगा। अगर मान लो 2-3 बजे तक फ्री होता हूँ तो छुट्टी करनी पड़ेगी, है ना? और हो सकता है आपकी छुट्टी कर दूँ तो अगले बैच की क्लास हो जाएगी, अगर 2-3 बजे तक भी फ्री होता हूँ। लेकिन अगर मान लो सुबह 3-4 बजे तक फ्री होता हूँ तो सभी छुट्टी रहेगी, है ना? करें या कर रहे हो? लगाओ लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ नोट्स, लेकिन टाइम टाइम पे बनाते रहना। आप बना रहे होगे ना नोट्स? हाँ, नोट्स बनाते रहना टाइम टाइम पे, नहीं तो 1 दिन 2 दिन पिछड़ गए तो ठीक है, लेकिन 3-4 दिन पिछड़े तो गेम बच जाएगा, फिर उल्टा हावी होने लगेगा। फिर कब नोट्स बनाएं, कब क्या करें। क्लास में तो सिर्फ 2 पेज लेकर आओ, मार्केट में मिल जाते हैं ना पेज, मिल जाते हैं सिर्फ पेज, हाँ ऐसे पेज मिलते हैं, एक पेज का बंडल खरीद लो। गणित की क्लास में आपको आराम से 2 पेज लेकर आने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है। लिखना आराम से घर पर, कोई दिक्कत नहीं। लिखना भर तो जिंदगी भर चलता रहेगा। करें करें चलो देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। 2% 3 वर्ष, 3% 4 वर्ष, 4% 5 वर्ष। ठीक, देखिए उसने कहा कोई धन था, इस धन को उसने 3 भागों में निवेश करा। कितने भागों में? 3 भागों में निवेश करा। पहला भाग मैंने ये बोल दिया, दूसरा भाग मैंने ये बोल दिया और तीसरा भाग मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले भाग को 2% वार्षिक 3 वर्ष के लिए है, दूसरे भाग को 3% वार्षिक 4 वर्ष के लिए है और तीसरे भाग को 4% वार्षिक 5 वर्ष के लिए है। तो करें यहाँ पर, तो पहला भाग में रेट बताएंगे बेटा कितनी परसेंट है? 2%। कितने वर्ष के लिए? 3 साल। और ये वार्षिक है ना, ध्यान देना।
दूसरे भाग में बेटा मुझे बताएंगे रेट कितनी है, 3%, कितने वर्ष के लिए, 4 साल के लिए। और तीसरे भाग के लिए रेट कितनी है, 4%, कितने साल के लिए, 5 साल। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर आपसे पूछता हूं बेटा एसआई कितना होगा यहाँ पे, इस वाले भाग में, सिर्फ मैं इस भाग की बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर एसआई 6% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, एसआई कितना परसेंट होगा, 6%। अगर एसआई 6% होगा तो पहले भाग का प्रिंसिपल कितना परसेंट होगा, इस भाग के लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने भाग। अगर मैं सेकंड वाले भाग की बात करूं तो मुझे बताएंगे एसआई कितना होगा बेटा, 12%, और इसके लिए भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100%। सिर्फ सेकंड भाग की बात कर रहा हूं, समझ पा रहे। और अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा एसआई कितना आएगा यहाँ पे, 20%, और तीसरे भाग में भी मुझे प्रिंसिपल कितना मानना पड़ेगा, 100%। बोलिए आया समझ में, क्लियर, बढ़े आगे। चलो मुझे बताइए यहां पर यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज 18,000 रुपए है, प्रत्येक भाग का 18,000 रुपए है, यानी यहां पर भी साधारण ब्याज 18,000 रुपए है, यहां पर भी साधारण ब्याज 18,000 रुपए है, और यहां पर भी साधारण ब्याज 18,000 रुपए है। समझ पे। तो 1% का मान कितना आएगा यहाँ पे, 3,000। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 3 लाख। अरे बोलो 3 लाख, है ना। यहां पर 1% का मान कितना आएगा, 1,500। तो 100% 1,500 ही आएगा ना, 15 एकम 12 एकम 12, कितना बचा, 12 पंजे 60, 180 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 1,500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। बोलो हाँ, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 900। तो 100% का मान कितना आएगा, 90,000। अरे बोलो। तो उसने पूछा कुल निवेशित धन ज्ञात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या पूछा, तो कुल निवेशित धन ज्ञात करें, कुल ज्ञात करना है, निवेशित जितना निवेशित किया था उसका कुल ज्ञात करना है। तो कुल कितना होगा प्रिंसिपल, कुल होगा प्रिंसिपल P1 प्लस P2 प्लस P3। बेटा P1 कितना यहाँ पे बताएंगे, 3 लाख, 1,50,000, 90,000, तो ये आ जाएगा 5,40,000 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, समझ गए ना। 3 और 4.5, 4.5 और 90, 5,40,000। कर लोगे पक्का। चलो फिर आज के लिए काफी, अगली क्लास में कल आपका ऐसा ही पूरा कराने का प्रयास रहेगा। कल अगर ऐसा ही पूरा हो जाता है तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट यानी किस्त करवाई जाएगी, ठीक है। चलो।